अभी हम हरसिल में हैं। अभी हम हैं हरसिल में, और आप ये देख सकते हैं कि जिस दिन आपदा आई होगी तो उसके बाद के जो ये हालात हैं, तो थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो गाड़ है, ये जो आई, तो ये जो दिख रहा है ये इसकी नॉर्मल गति है। सामान्य समयों में ये ऐसे बहती है, लेकिन उस दिन जो ये पूरा आप देख रहे हैं, ये रेत के टीले ऊंचे ऊंचे, इसने पूरे हरसिल के इलाके को एक तरह से तबाह कर दिया। और आजकल ये पार करने के लिए छोटी सी पुलिया है, एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है हरसिल में ये। और ये जो इधर दिखाई दे रहा है, ये असल में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है। हरसिल में ये गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत है। चारों तरफ एकदम मलबा पसरा हुआ है, मलबे से सब कुछ पटा हुआ है। ये कह पाना ही संभव नहीं है कि कहाँ पर सड़क रही होगी, कहाँ पर सड़क नहीं रही होगी। तो ये आपदा के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये भयानक रूप से चारों तरफ एकदम मलबा ही मलबा है। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं एकदम मलबा है। ये हम हरसिल में इस वक्त हैं, और हरसिल में ये जो जगह है, तो ये जिस पर हम चल रहे हैं वो एक तरह से एक समय अभी कुछ अरसा पहले तक ये अब यहाँ से ये झील है। साथियों, सुबह के चले हुए अंततः हम लोग धराली पहुंच गए हैं, मैं और कॉमरेड अतुल सती जी। और ये आप वो तबाही का मंज़र देख सकते हैं, पूरा चारों तरफ एकदम तबाही का मंज़र है। पहाड़ में जो भी गाड़ गदेरे नदियाँ कितनी अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो आप देखिए इस वक्त बहुत आराम से ठीक उसी खीर गाड़ या खीर गंगा के बीच में मैं खड़ा हूँ, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस दिन ये आया तो आप देखिए चारों तरफ आप ये तबाही का मंज़र देख सकते हैं। एकदम हर तरफ हर ओर एकदम तबाही का मंज़र है ना। ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये मुखबा गांव है। ये वही गांव है जहां से लोगों ने इस आपदा का वीडियो बनाया, और वो वीडियो पूरे देश दुनिया तक पहुंचा। पहली बार कोई सूचना हमारे पास पहुंची तो ये ऊपर जो गांव दिखाई दे रहा है, मुखबा एक गांव है, तो इस गांव के लोगों ने ही वो वीडियो बनाया जो इस तबाही को वहां सामने से देख पा रहे थे। और अभी आप ये देख सकते हैं कि ये चारों तरफ एकदम बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े, खूब सारा मलबा है। उस मलबे के बीच में हम खड़े हैं। कुछ ध्वंस हुए मकानों को भी दूर तक आप देख सकते हैं, टूटे हुए मकानों को भी देख सकते हैं। और ज़िंदगी धीरे धीरे अपनी गति पर, अपनी पटरी पर आने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज भी ये सवाल है कि इस मिट्टी के नीचे, इस मलबे के नीचे कितने लोग दफन हैं। क्या उनको कभी खोजा जा सकेगा? क्या उनकी तलाश कभी की जा सकेगी? क्या वो लोग कभी मिल पाएंगे? क्या ये पता भी चल पाएगा कि कितने लोग हैं? स्थानीय लोग हैं। स्थानीय लोगों के अलावा बिहार के मज़दूर हैं, नेपाली मज़दूर हैं, यहाँ काम करने वाले बहुत सारे लोग। तो ये एक बहुत ही हिला देने वाला मंज़र है। एक तरह से कहिए तो सब कुछ पानी में चला गया, सब कुछ मलबे के नीचे दफन हो गया लोगों का। जो लोग बचे तो बमुश्किल अपनी जान बचा पाए किसी भी तरह से। लोगों के लिए ये ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी के सामने बहुत सारे लोगों के बहुत तरह की कहानियाँ, बहुत तरह के किस्से
कि कैसे करके लोग बचे, कैसे तक करके वो सुरक्षित रह पाए। और ये देखिए, यही वो खीर गाड़ या खीर गंगा है अभी, जिसमें इतना पानी है कि आराम से चल करके इसको पार किया जा सकता है। या थोड़ा वेग एक जगह पर है, यहाँ पर एक अस्थाई टाइप की पुलिया बनाई गई है पार करने के लिए, तो उसमें थोड़ा वेग है, लेकिन वो वेग इतना किसी सूरत में नहीं है कि तबाही तबाही दिखाई दे अभी के दिन पर। अभी तो वो शांत रूप में बह रहा है, लेकिन जिस दिन वो आया होगा, जिस दिन वो तबाही हुई होगी, तो यहाँ जो चारों तरफ मलबा पसरा हुआ है, बोल्डर्स फैले हुए हैं, उनको देख करके अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है कि क्या भयानक, क्या भीषण वो मंज़र रहा होगा, कितनी बुरी अवस्था रही होगी। निश्चित ही बहुत ही दुखद घटना है। तो अंततः बहुत तो कहने सुनने जैसी स्थिति नहीं है। पीछे हम लोग हर्सिल से आ रहे हैं, हम लोग सुबह उत्तरकाशी से 9 बजे चले और तकरीबन 5 बजे हम यहाँ पहुँच पाए हैं। तो उसमें एक आध घंटा बीच में कुछ कम कर दीजिए तो तब भी 4 बजे, तो 80 किलोमीटर में हमको इतना समय लगा आने में, क्योंकि सीधा कोई वाहन नहीं है। एक स्थिति तक, यानी डबरानी से पहले तक हमारे एक अग्रज हैं दिनेश भट्ट जी, उन्होंने हमको छोड़ दिया। उसके बाद फिर पैदल चढ़ कर के, चट्टान के ऊपर चढ़ कर के दूसरी तरफ, फिर एसडीआरएफ की बोट, फिर एक राणा जी हैं, उन्होंने हमको वहाँ से लेकर के और यहाँ हर्सिल तक वो लेकर के आए। और फिर यहाँ कुछ स्थानीय कन्वेंस हमको मिल गया, तो उसके कुछ मित्रों की मदद से हमको मिला, तो उसके हम यहाँ आ पाए। लेकिन बहुत मुश्किल स्थितियाँ हैं, बहुत भयानक स्थितियाँ हैं। और बल्कि बहुतेरी बार तो मोबाइल के कैमरे की एक सीमा है कि ये चीज़ें दिखा पाए, लेकिन मंज़र इससे ज़्यादा भीषण, इससे ज़्यादा भयावह, इससे ज़्यादा हौलनाक चारों तरफ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ मलबा है, चारों तरफ बोल्डर्स हैं, पत्थर हैं, उसके बीच में डूबी हुई बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। हर्सिल में हमने देखा कि पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरह से वो, उसके ऊपर से भागीरथी नदी बह रही है और वहाँ एक झील बनी हुई है, जिस झील का पानी कम करने की कोशिशों के बारे में चर्चा चल रही है। लेकिन कितना कम होगा, क्या होगा, इसका अंदाज़ा किसी के पास नहीं है। तो दरअसल हम जिस तरह के टेरेन में रहते हैं, तो ये विडंबना है कि जो लोग ये इस तरह का फ़ैसला करते हैं, इस तरह का विकास का मॉडल खड़ा करते हैं, वो इससे बहुत दूर रहते हैं। तो असल में तो सोचने की बात ये है कि हम जिस तरह के टेरेन में रहते हैं, ये पहाड़ जैसा इलाका है, और हिमालय के बारे में तो कहा गया कि ये बनते हुए पहाड़ हैं, युवा पहाड़ हैं, और इसलिए इनकी अभी भी कोई स्थिर स्थायी प्रकृति नहीं है। आप बहुत अलग अलग एक ही समय में 100 मीटर के अंदर में पहाड़ के कैरेक्टर में अंतर पा सकते हैं। कहीं पर एकदम बहुत चट्टानी मजबूत दिखाई देगा, और उसी के बगल में 4 कदम चलिए तो आपको एकदम भुरभुरा दिखाई देगा। तो ये बनते हुए पहाड़ हैं, उनके साथ हम कैसे कोप करेंगे, उनके साथ हम कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे सामंजस्य बिठाएंगे, असल में सोचने की बात यही है कि हमको प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा करके चलना है। एक ज़माने में हम नदी घाटी सभ्यताओं के बारे में जानते थे, लेकिन आज के दिन पर जब नदियों के भीतर तक सभ्यता पहुंच जा रही है, तो नदियां उन सारी सभ्यताओं को अपने साथ बहा ले जा रही हैं। तो ये ज़रूर हमको सोचना है, हमको विचार करना है। हमको हर आपदा के बाद, आपदा झेलते झेलते हमको लंबा अरसा हो गया, हर आपदा के बाद ये हम सोचते हैं कि थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा सोचें कि क्या हो कि जिससे हम इस आफत से थोड़ा बच पाएँ, आपदा से थोड़ा बच पाएँ, सुरक्षित रह पाएँ, इसके नुकसान को कम कर पाएँ। तो क्योंकि
डिज़ास्टर मैनेजमेंट ही काम नहीं है, डिज़ास्टर मिटिगेशन भी एक काम बताया गया है, लेकिन वो आमतौर पर दिखता नहीं है कि कहीं मिटिगेशन जैसी कोई स्थिति हो। तो हमको ज़रूर इस बारे में सोच विचार करना चाहिए, इस बारे में देखना चाहिए। नीति बनाने वालों पर, निर्माण करने को विकास बताने वालों पर ज़रूर जनता का ये दबाव होना चाहिए कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा करके ही किसी तरह के विकास की कल्पना की जाए। प्रकृति पर हमलावर होकर के किसी तरह के विकास की कल्पना, लगता है कि प्रकृति उसका भरपूर तरह से जवाब देती है। और छोटे से दिखने वाले गाड़ गदेरे भी, बहुत कम पानी वाले गाड़ गदेरे भी एक समय में बहुत भीषण, बहुत विकराल, बहुत भयावह हो जा रहे हैं। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें सोची जानी हैं। अभी तो ये भी ज़रूरी है कि सामान्य स्थिति बहाल हो, यातायात बहाल हो, सड़कें आने जाने का रास्ता खुले, उसके लिए विज्ञापन कम और काम ज़्यादा हो। और ये भी ज़रूरी है कि वो सारे लोग जो लापता हुए हैं उन्हें ढूंढने की कोई ठोस कोशिश, ठोस प्रयास किया जाए। तो इसके बारे में लोग सोचेंगे, विचार करेंगे। ऐसी अपेक्षा, ऐसी उम्मीद हर बार करते हैं। तमाम आपदाओं, तमाम तबाहियों के बीच में भी, आपदा के बीच में भी ये उम्मीद तो बनती है कि हमको कुछ ना कुछ सबक इनसे सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से लोग आपदाओं के शिकार न बने, उसके लिए रास्ता तलाशा जाए।